वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल लेवल गाइड देने वाला हूँ डॉग्स फ्रूट फर्स्ट सी का। इसके अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट फाइटिंग स्टाइल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट स्वॉर्ड और बेस्ट गन बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइटिंग स्टाइल के लिए आप लोगों के पास फर्स्ट सी में आपके लोगों के पास तीन ऑप्शन होते हैं। इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, शार्कमैन, कुंग फू और एट लास्ट वी हैव डार्क स्टेप फाइटिंग स्टाइल। इन तीनों की मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा इन तीनों में से बेस्ट ग्राइंडिंग के लिए कौन सी फाइटिंग स्टाइल है। ठीक है, तो सबसे पहली फाइटिंग स्टाइल यानी डार्क स्टेप फाइटिंग स्टाइल के लिए आप लोगों को पायरेट स्टार्टर में आना पड़ेगा और आप लोगों को मैं उसकी लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। वो जस्ट बिहाइंड मे बी दिस वॉल, ये छोटा सा डोर टाइप का दिख रहा है, आप लोग उसके आर पार जा सकते हैं और ये डार्क स्टेप टीचर आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 150,000 बेलीज के बदले आपको डार्क स्टेप फाइटिंग स्टाइल सिखा देगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल की लोकेशन। तो इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल के लिए आप लोगों को स्काईलैंड्स आना पड़ेगा। वो बंदा जो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल सिखाता है वो इन क्लाउड्स के पीछे जो स्टोन्स हैं उनके पीछे छिपा रहता है। ये देखिए, ये रहा, ये मैथ, इसका नाम है मैथ साइंटिस्ट। ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक फाइटिंग स्टाइल सिर्फ और सिर्फ 500 लाख बेलीज में सिखा देगा। चलिए हम लोग देखते हैं शार्कमैन कुंग फू की वो लोकेशन और उसका प्राइस। तो शार्कमैन कुंग फू की लोकेशन इस वर्लपूल के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो अंडर वाटर सिटी में आप लोग आ जाएंगे। इसकी लोकेशन के लिए आप लोग मुझे फॉलो करिए। यहाँ ये डोर टाइप का लग रहा है मगर हम लोगों को इसके जस्ट बगल में इधर साइड एकदम जाना है और ये आप लोगों को सिखा देगा वाटर कुंग फू फाइटिंग स्टाइल फॉर 750,000 बेलीज के लिए। तो जब हम लोगों ने तीनों फाइटिंग स्टाइल की अब लोकेशन भी देख ली और तीनों की लोकेशन देख ली, प्लस हम लोगों ने जान लिया वो कितने बेलीज में मिलेगी, तो अब मैं बता दे रहा हूँ बेस्ट ग्राइंडिंग फाइटिंग स्टाइल कौन सा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट फाइटिंग स्टाइल डार्क स्टेप है क्योंकि वो ग्राइंडिंग में भी इजी है, उसके पास मूव ज़्यादा हैं, मास्टरी लेवल कम है और तो और उसकी मूवमेंट स्पीड ज़्यादा है। आई मीन M1s उसके ज़्यादा जल्दी मार पाएंगे सामने वाले अपोनेंट को और तो और वो बहुत ज़्यादा चीप भी है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रूट की। सो फॉर द फ्रूट आप लोगों को 30,000 बेलीज जमा करने हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय ब्लेड फ्रूट फ्रॉम हेयर। ये ब्लेड फ्रूट आप लोग बाय कर सकते हैं सिर्फ 30,000 के लिए। परमानेंट 100 रोबक्स का है और बल्कि मेरे पास 3 ऑप्शन है इन टोटल, बट मेरे हिसाब से बेस्ट चॉप है क्योंकि उसके पास इन्फिनाइट M1 है, मीन नॉन स्टॉप आप लोग M1 मार पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है आइस फ्रूट जो 350,000 बेलीज का आप लोगों को मिल जाएगा। और तीसरा एंड लास्ट हम लोगों का फ्रूट का ऑप्शन है लाइट फ्रूट। ये आप लोगों को 650,000 बेलीज में मिलेगा। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के पास लाइट या आइस फ्रूट है तो आप लोग उन दोनों में से कोई एक खा लिए। बाकी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों को बस पैसे जमा करने हैं और चॉप फ्रूट खरीद लेना है। और स्वॉर्ड के लिए हम लोगों के पास फर्स्ट टीम में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शन दिखाने नहीं वाला, मगर मैं आप लोगों को एक बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा, सेबर स्वॉर्ड। आप लोग देख सकते हैं सेबर स्वॉर्ड मेरे पास है भी।
आइटम्स में, और ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। ये फर्स्ट सी के लिए ग्राइंडिंग में बहुत अच्छी स्वॉर्ड है और इसका M1 भी फास्ट है। तो इसके लिए अलग से पूरा क्वेस्ट होता है, सेबर क्वेस्ट। आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं उसका कोई और सा क्वेस्ट। हाँ, मैं भी इसके क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए ऊपर वीडियो डालूँगा। तो बाकी हम लोग अब बात करते हैं गन्स के ऊपर। तो गन्स के बारे में मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, गन्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए। वो अभी कोई मतलब मेन चीज़ नहीं है। अभी आप लोगों को मेन फोकस रखना चाहिए मेरे हिसाब से तो फ्रूट, स्वॉर्ड और फाइटिंग स्टाइल के ऊपर, क्योंकि जो गन है उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है। जब आप सेकंड सी या थर्ड सी में जाएंगे तब आप उसके साथ वो PvP कर सकते हैं और ग्राइंडिंग में भी आसानी होगी, क्योंकि उसमें एनिमीज़ बहुत ज़्यादा NPCs बल्कि बहुत ज़्यादा फार अवे होते हैं। मतलब आप लोग उनको शूट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट सी में गन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। तो अब हम लोग अपना मेन लेवल गाइड शुरू कर लेते हैं। इस लेवल अब हम लोग सीधा जाएंगे, जैसे तो हम लोग अपना मेन लेवल अप गाइड शुरू कर लेते हैं। तो आप लोगों को लेवल 1 से लेवल 10 तक के बैंडेड्स को ग्राइंड करना है। आप इससे क्वेस्ट ले सकते हैं बैंडेड क्वेस्ट गिवर से, और इन बैंडेड्स को मार सकते हैं लेवल 10 तक। एंड व्हेन जब आप लोगों की लेवल 10 हो जाएगी तब आप लोगों को बस मुझे फॉलो करना है और फाउंटेन सिटी में जाना है। आप लोग नए हैं, इस वजह से आप लोगों को फाउंटेन सिटी की लोकेशन नहीं पता होगी, तो आप लोगों को उसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। सामने जो सिटी है वही है हमारी फाउंटेन सिटी। ये सिटी बाय द वे लास्ट सिटी है, तो इसके अंदर जितने भी NPCs हैं और जितने भी एनिमीज़ हैं, सो कॉल्ड एनिमीज़, वो लोग बहुत ज़्यादा XP देते हैं। तो बाय द वे आप लोग इसकी क्वेस्ट तो नहीं ले सकते, मगर आप लोग जो ये गैली पायरेट्स हैं इन लोगों को आप लोग बस मारिएगा अपने फाइटिंग स्टाइल या अपने फ्रूट से, और इन दीवार के पीछे आके इनको नॉर्मली हिट करिएगा। इन लोगों को मारने में आप लोगों को शायद थोड़ा टाइम लगे, 4 to 5 मिनट लग सकते हैं, मगर इन लोगों को जब ख़त्म कर देंगे तो आप लोगों को 30 to 35 लेवल मिल जाएंगी। आप लोगों को ये रिपीट करना है लेवल 90 तक के, और जब आपकी लेवल 90 हो जाए तब आप लोगों को जाना है स्नो आइलैंड पे। स्नो विलेज को आप कंपास की मदद से फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद आप लोगों को इस विलेजर से क्वेस्ट लेनी है इन स्नो बैंडेड की, और इन लोगों को ग्राइंड करना है जब तक कि आपकी लेवल 105 ना हो जाए। मैंने 105 इसलिए कहा क्योंकि भले ही आप लोग बीच में स्नोमैन्स की लेवल मतलब उन लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की लेवल 100 है, तो आप लोग उनकी भी क्वेस्ट ले सकते हैं, मगर उनकी आप लोगों को मैं नहीं प्रीफर करूँगा लेने की, क्योंकि ये लोग सिर्फ 4 NPC स्पॉन होते हैं। ये आपको शायद टाइम लगे इन लोगों को मारने में, मगर जो स्नो बैंडेड्स हैं ये ज़्यादा क्वांटिटी में स्पॉन होते हैं और एक दूसरे से पास स्पॉन होते हैं, तो आप लोगों को इन लोगों को डिफीट करने में आसानी होगी। आफ्टर 105 लेवल आप लोगों को येटी बॉस का सर्वर हॉप करना है जब तक कि 110 लेवल तक आप लोगों को सर्वर हॉप करना है। 110 लेवल तक के आप लोगों को येटी बैंडेड्स को स्नो बैंडेड्स को ख़त्म करना है। आफ्टर दैट आप लोग येटी को सर्वर हॉप करिएगा लेवल 130 तक के, और लेवल 130 से लेके लेवल 220 तक के आप लोगों को वाइस एडमिरल को सर्वर ऑफ करना है। ये शायद आप लोगों को टाइम लगे इसको सर्वर ऑफ करने में, और शायद आप लोग बोर भी हो जाए, मगर यही है फास्टेस्ट वे। तो लेवल 220 से लेके 230 तक के आप लोगों को वार्डन को आप लोगों को सर्वर हॉप करना है, और जब आप लोगों की लेवल 230 हो जाए तब आप लोगों को सर्वर हॉप करना है चीफ वार्डन और वार्डन दोनों बॉसेस को सर्वर हॉप करना है। और उसके बाद जब आप लोगों की लेवल
240 हो जाए तो आप लोगों को उसके बाद स्वान, चीफ वार्डन और वार्डन तीनों बॉसेस को सर्वर हॉप करना है। ये 3 बॉसेस हैं और आप लोगों को आसानी भी होगी, क्योंकि अगर एक स्पॉन नहीं होगा तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, वरना सारे होंगे। ज़्यादातर सर्वर्स में ये तीनों स्पॉन होंगे तो आप लोग जल्दी भी कर पाएंगे। आपको ये चीज़ रिपीट करनी है जब तक कि आप लोगों के लेवल 350 ना हो जाए। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को 350 लेवल के आगे बताऊं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ये गाइड वो आपकी मदद कर लगे कि आपकी गाइड आपको हेल्पफुल है, तो फिर आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। चलिए मैं आप लोगों और हाँ, मैं सेकंड सी और थर्ड सी की लेवल अप गाइड भी बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा। तो लेवल 350 से लेके लेवल 4 आप लोगों को सर्वर ऑफ करना है मैग्मा एडमिरल बॉस। तो लेवल 350 से लेके लेवल 400 तक के आप लोगों को सर्वर ऑफ करना है मैग्मा एडमिरल बॉस को। एंड आफ्टर दैट तो उसके बाद आप लोगों को अंडर वाटर सिटी में आ जाना है और अंडर वाटर सिटी में आने के बाद आप लोगों को फिशमैन कमांडोज का उनकी क्वेस्ट ले लेनी है। ये आप लोगों को इधर मिल जाएंगे फिशमैन कमांडोज। आप लोगों को इन लोगों को फार्म करना है जब तक कि आप लोगों की लेवल 425 ना हो जाए, और जब आप लोगों की लेवल 425 हो जाएगी तब आप लोगों को इसे सर्वर हॉप करना है जब तक कि आपकी लेवल 475 ना हो जाए। एंड जब आप लोगों की लेवल 475 हो जाएगी तब आप लोगों को ये आ जाना है यहाँ पर और शूट करना वालों आप लोग ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पर। आपको यहाँ पे आने के बाद क्वेस्ट लेनी है। आप लोग मूल से क्वेस्ट लिएगा शानदास की। आप लोगों शानदास को फार्म करना है जब तक कि आप लोगों की लेवल 500 ना हो जाए, और 500 होने के बाद आप लोगों को विस्पर बॉस को सर्वर हॉप करना है अंटिल आपकी लेवल हो जाए समथिंग अराउंड 575। और जब आप लोगों की लेवल 575 हो जाएगी तो आप लोगों को दोनों विस्पर बॉस और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थंडर गॉड, इन दोनों बॉसेस को सर्वर हॉप करना है जब तक कि आप लोगों की लेवल 625 ना हो जाए। और जब आप लोगों की लेवल 625 हो जाएगी तब आप लोगों को इससे क्वेस्ट लेनी है गैली पायरेट्स की, और आप लोगों को इन गैली पायरेट्स को फार्म करना है जब तक कि आप लोगों की लेवल 700 ना हो जाए। और क्योंकि अब आप लोगों की लेवल 700 हो चुकी है तो आप लोग प्रिजन में जो कैप्टन है उससे बात कर सकते हैं और आप उसकी क्वेस्ट कंप्लीट करके आप लोग सिंपली यहाँ से भी आप लोग सेकेंड सी में जा सकते हैं, या तो फिर मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस एक्सपीरियंस कैप्टन से आप लोग बात करके आप लोग सिंपली सेकेंड सी में टेलीपोर्ट हो सकते हैं, जैसे कि मैं भी होने वाला हूँ। तो क्योंकि अब आप लोग सेकेंड सी में आ चुके हैं तो आप लोगों को सेकेंड सी में भी लेवल अप करने के लिए एक गाइड चाहिए होगा। मैं सेकेंड सी की भी लेवल अप गाइड बनाऊंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए